नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो का विषय कुछ खास नहीं है, बस हम अदरक लगाने के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि हमारे पास अगर खाद नहीं है तो हम मिट्टी किस तरह उपजाऊ बनाएं बिना खाद के। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अगर अभी तक अदरक नहीं लगा पाए हैं तो आप भी लगा लें। और बीज का अदरक थोड़ा सा अलग आता है, यानी कि पका हुआ अदरक, और मैंने तो सब्जी वाले से ही ले लिया जो मुझे मिला। और इसे मैंने गीली टॉवल में लपेट कर 2 दिन के लिए रख दिया था और इसमें जगह जगह हल्का सा अंकुरण हो गया है। अंकुरण अगर नहीं भी हुआ है तो भी आप थोड़ी भुरभुरी मिट्टी में इसको, आपका कोई ऐसा गमला हो जो पुराना हो, उसमें इकट्ठा दबा दें और मिट्टी से ढक देंगे तो इसमें अच्छा अंकुरण हो जाएगा। और हाँ, यदि आप चाहें तो डायरेक्ट किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। मेरे पास अभी पॉट रेडी नहीं है तो मैंने बस ये टूटा हुआ मटका है, इसमें अदरक की सारी गठानें रख के, जो मेरी तैयार मिट्टी है, देखिए कितनी भुरभुरी है, और इस मिट्टी में लगभग आधा इंच मिट्टी ऊपर रख के और दबा दिया है। और ये देर में अंकुरित होगा, 15 से 20 दिन, 15 दिन तो कम से कम लगेंगे ही। जैसे कि मैंने हल्दी लगाई थी और मैंने उसका वीडियो भी डाला था और आपने देखा भी था उसको। तो बस चलो, ये मटका उठा के रख देते हैं और अब बात कर लेते हैं बरसात में आने वाली सब्जियों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें बिना खाद के। अभी खाद कल मैं लाई हूँ, वर्मी कंपोस्ट लाई हूँ 2 बोरी, लेकिन मैं अभी उसको यूज़ नहीं करना चाहती। मैं जब पौधे लगाऊंगी तब वर्मी कंपोस्ट यूज़ करूंगी, लेकिन अभी मैं बिना खाद के ही मिट्टी किस तरह तैयार कर रही हूँ वो आप देखिए। पहले तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि मैंने अपनी मिट्टी कैसे तैयार की थी। जब मिट्टी मैंने सारी पलट ली थी तब मैंने उसमें सूखे पत्ते, राख, किचन कंपोस्ट और थोड़ा चूना और गार्डन का गार्बेज डाल के और इन टब्स में भर दी थी। ये तैयार मिट्टी भरी थी, इसको मैंने ऊपर से कचरे से ढका है। मैंने टब्स को साफ़ नहीं किया। देखिए आप, ये मिट्टी अंदर से पूरी प्लाव की है, उसमें ऑलरेडी ऑर्गेनिक मटेरियल है और जितना भी मेरा कचरा निकला, अब आप समझिए मैंने अपने टब ढक दिए हैं। और ये कचरा हवा में उड़ न जाए तो इस कचरे के ऊपर भी एक पतली सी लेयर मिट्टी की डाल दी है, नहीं तो आंधी चलती है तो सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं। अब क्या होगा कि ये मल्चिंग हो गई पत्तों की, और अंदर के मिट्टी में मैंने महीना भर पहले पत्ते मिलाए थे तो वो तो डिकम्पोज हो चुके हैं। तो ये मिट्टी में थोड़ा सा किचन कंपोस्ट हो गया, थोड़ी पत्तों की खाद मिल गई, और हमने गोबर की खाद बाहर से नहीं खरीदी है, वर्मी कंपोस्ट नहीं खरीदी है। और इतने बड़े बगीचे में 2 से 2.5 बोरी वर्मी कंपोस्ट में मेरा काम चल जाएगा। वो कैसे चलेगा कि जब मैं बीज बोऊंगी तो गड्ढा करके जहाँ पौधा लगा रही होंगी या जहाँ बीज डाल रही होंगी वहीं 1 मुट्ठी खाद डाल दूंगी। ऐसा मैं हर बार करती हूँ, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि मैं इसी तरह करती हूँ। और देखिए, दूसरी तरफ मैंने ये ड्रम तैयार किए हैं, इनको मैंने कवर नहीं किया है कचरे से। ये बस मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताने के लिए ही, और मैं खुद भी करती रहती हूँ। इस तरफ मैंने सिंपल मिट्टी तैयार करके भर दी है, और इस मिट्टी को मैंने कैसे तैयार किया था मैं लिंक दूंगी नीचे, लेकिन मैं आपको फिर से बताती हूँ कि मैंने सारे ड्रम पलट लिए थे, कुछ गमले पलट लिए थे, ग्रो बैग एक जगह पलट लिए थे। 1 लेयर मिट्टी की लगाई थी, 1 सूखे पत्तों की, फिर 1 किचन कंपोस्ट की, और ऐसे करके मैंने इस मिट्टी में पहले ही से बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाया है। और इस पूरी मिट्टी में करीब समझ लो 4 से 5 किलो राख भी मेरे पास पड़ी थी, वो भी मिला दी। और चूना बहुत थोड़ा मैंने मिलाया है, 100 ग्राम के आसपास पड़ा होगा वो मिलाया था। चूना मैं बाद में और मिलाऊंगी, उस समय था नहीं। यदि आपके पास है तो आप उस समय चूना भी मिला सकते हैं। चूना 1 गमले में 1/4 चम्मच के हिसाब से, यानी इतने बड़े ड्रम में 1 चम्मच के हिसाब से चूना डलता है। और राख भी अगर मिलाना चाहें तो इतने बड़े ड्रम में 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी राख बहुत है। और ना मैंने बोन मील मिलाया है और कोई भी खाद नहीं मिलाया। जो मेरी पुरानी मिट्टी थी उसको सूखे पत्तों से रिचार्ज किया, गार्डन के गार्बेज से रिचार्ज किया, और फ्री का जो किचन कंपोस्ट होता है, मतलब मैंने खाद पर पैसे नहीं खर्च किए। हाँ, 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट खरीद के लाई हूँ मैं,
वो समझ लीजिए मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से ली है, तो 500 550 के आसपास की पड़ी है। उसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया, वो मेरे स्टोर में रखी है। तो अब आप बरसात के बीज डाल सकते हैं। ये जून का महीना जैसे ही शुरू होता है तो आप बीजों को, लौकी, तोरई, करेला और भिंडी वगैरह जो भी बरसात की सब्जियां हैं, बेल वाली तो सब लग जाएंगी आपकी, ककड़ी, ये सब पानी में गलाकर अंकुरित होने रख देंगे। क्योंकि लौकी का बीज निकलते निकलते 10-12 दिन ले लेता है, तोरई का बीज 5-6 दिन में निकल आएगा, करेले का और लेट निकलेगा, 12 से 15 दिन लेगा। तो तब तक हमारी बरसात की फुहारें आ जाएंगी। बहुत अगेदी अगर आपको करना है तो आप अभी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि एक बार बरसात का छींटा पड़ जाए, प्री मानसून ढंग से आ जाए, मिट्टी ऊपर से नीचे तक तरबतर गीली हो जाए, पूरी छत पानी में नहा जाए, तब आप अगर बीजों की बुआई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपको अगर जल्दी है और हम किस्तों में भी बुआई करते हैं तो कुछ बीज थोड़े से अभी डाल दीजिए और कुछ आप बरसात में बाद में डालेंगे, तो हमारी फ्रूटिंग भी 10 से 15 दिन के अंतर पे हमेशा बीज डालना चाहिए। तो इससे हमारी फ्रूटिंग हमें अलग अलग समय में मिलती है। तो उम्मीद है आप भी इसी तरह पत्ते मिलाकर और सूखा गार्डन का कचरा मिलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।